नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई, यानी जो हमें यहाँ पे साइंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के दरमियान में प्लस है और इनके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास एक ब्रैकेट भी है। इट मीन्स कि हमने पहले इस ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इनका जो गिवन हमारे पास ऑपरेशन है वो प्लस है। उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हमने ऐड कर देना है इस मैट्रिक्स में। ये बात याद रखने की है कि मैथ के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के आपके माइंड में जो है वो उसका स्केच बनना शुरू हो जाए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं अभी। ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 0 0 प्लस 2, यह रहेगा 0 प्लस 3, यह रहेगा 1 प्लस 0। ये हमने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है और यह रहेगा हमारे पास अब प्लस 1 1 1 एंड 0। ये बहुत इजी था स्टेप ये वाला। नेक्स्ट जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 में अगर 0 ऐड करें 1 ही आएगा, 0 में 2 ऐड करें हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 प्लस 3 होगा, 1 प्लस 0 ये हमारे पास 1 होगा। इसमें हमने प्लस करना है 1 1 1 और 0 को। सेम वही स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे स्टेप किया था। यह रहेगा नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस 1 2 प्लस 1, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। यह रहेगा हमारे पास 3 प्लस 1 और यह आएगा 1 प्लस 0। और इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आएगा भी 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, 2 प्लस 1 3 होगा, 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 1। ये इस पार्ट का आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट हम अभी सॉल्व करेंगे पार्ट 3, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन ये है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड एंड थर्ड जो मैट्रिक्स है इनके गिर्द हमारे पास ब्रैकेट है। इट मींस कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को भी फिलहाल हम ऐसे राइट कर देते हैं 2 3 एंड 1। इसमें ऐड होगा इन दोनों मैट्रिक्स का सम आएगा 1, सॉरी यहाँ पहले सम था और यहाँ डिफरेंस का साइन है यानी माइनस है, सो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ। यानी जो भी गिवन ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 3 एंड 1 मैट्रिक्स। और सेकंड मैट्रिक्स क्या होगा, वो होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जैसे इनको हमने, यानी जो ऑपरेशन है यहाँ माइनस है तो इनको आपस में हमने सिर्फ माइनस कर दिया वैल्यूज को। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ रहेगा 2 माइनस 1 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, सो ये राइट करेंगे 3 माइनस 2 1 प्लस 0। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 3 माइनस 2, ये भी होगा 1 1 प्लस 0, ये भी आएगा 1। सो ये इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट, जो कि बहुत इजी है। ये पार्ट भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरह इससे पहले वाले पार्ट सॉल्व हुए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम ऐड करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। सो ये आ रहेगा हमारे पास 1 प्लस 1, यह रहेगा 2 प्लस 0, यह रहेगा 3, ये प्लस है और ये माइनस, यह रहेगा 3 माइनस 2। यानी जिस एंट्री के साथ जो साइन है हमने उसी तरह जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री है उसके साथ राइट कर देना उसको। यह रहेगा 2 माइनस 2 और यह रहेगा 3 माइनस 1, यह रहेगा 1 प्लस 0, यह रहेगा 3 प्लस 0
यह रहेगा 1 + 2 और यह रहेगा 2 - 1। इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 में 1 प्लस करें तो 2 होता है, 2 + 0 ये भी 2 होगा, 3 - 2 ये 1 होगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 3 - 1 ये 2 होगा, 1 + 0 ये 1 होगा और 3 + 0 ये 3 होगा और 2 + 1 ये भी 3 होगा और 2 - 1 ये 1 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।